हज़रत मौलाना नवाब रज़ा ज़ीदा मजदहू, दीगर उलमाए किराम जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, अहले ज़ौक़ और शौक़ का ये इज्तिमा, अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उमम, अस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दली मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व अहवाबिहि व सहाबिही अल-मुक़्तदीना बिही वल क़स्द वश्शियम मा दामतिस समावातु वल अर्द व मा तआक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन अहब्बनी काना मगिया फ़िल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वला गलगला बि कमाली कशफत दुजा बि जमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे मज़हरे सिर्रे अज़ल गोशाए चश्मे करमे महबते फैज़े अदब बाकिफ़े पिनहा मददे मा गदाएम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमा या शहे जीलाम मददे। गौसे आज़म बमने बिसरो सामा मदद किबलाई दी मदद काबाए इमाम मददे बगिरदा बेवाला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इलाही तबुबद खुर्शीदो माही चरागे चिश्तियाँ रा रोश नाई। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बरेली से आवाज आ रही है, आका कहूँ दाता कहूँ मलजा कहूँ माबा कहूँ क्या कहूँ, सरवर कहूँ सरवर कहूँ कौनैन का आपको सरदार कहूँ, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, यानी आपको आका कहूँ दाता कहूँ मलजा कहूँ माबा कहूँ, या रसूल अल्लाह क्या कहूँ, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का बागे खलील का या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का या रसूल अल्लाह
खलीलुल्लाह का जो बाग है ना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो आपके दादा हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, के बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस पे ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, या नबी अल्लाह तुम्हारे औसाफ शुमार नहीं हो सकते, या नबी अल्लाह तुम्हारी अजमत बयान नहीं हो सकती। अहमद रजा क्या कहे आपको, अहमद रजा क्या कहे आपको, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, किस पे, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा। बंदे तो बहुत हैं, लेकिन जिसको मेरे करीम ने अपना बंदा कहा है वो आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, तो कहते खालिक का बंदा खल्क का, आनी आप खालिक के बंदे हैं, खल्क के आका है, खल्क के मौला है, खल्क के मलजा है, तो खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो ऐबे बस पे तनाही से है बरी, अहरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसा नहीं, इंसा नहीं। कहते हैं आला हजरत, आओ इस शेर की भी तशरीह कर दूं, सुभान अल्लाह, वरना तो हर शेर अलग मौजू लिए बैठा है। फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम, सर से लेकर पा तक, यानी सर से लेकर पांव तक मेरा नबी अल्लाह की शान है। फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान नहीं। फरमाते हैं इनकी तरह कोई नहीं, इनकी मिसल कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं। फरमाते हैं इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, क्या बात है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए सारी कायनात की मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत, आमना के लाल मदीने के हिलाल, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के हदियाए दुरूदो सलाम पढ़ें। पढ़िए आवाज़े वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि। मुतवज्जे हैं, कल शबे बारात थी ना,
रहमत के दरवाजे खुले थे, बरकतों के दरवाजे खुले थे, अजमतों के दरवाजे खुले थे, बख्शिश का दरवाजा खुला था, करम का दरवाजा खुला था, अल्लाह की अता का दरवाजा खुला था, जन्नत के दरवाजे खुले थे। अब मुझे कह लेने दो, क्या शाबान में ही शबे बारात है? क्या शाबान में ही शबे बारात है? तो एक दीवाना बोल उठा, किसने कहा कि 15 शाबान को ही शबे बारात है? अगर तू चाहे तो हर रात शबे बारात है, अगर तू माने तो हर रात शबे बारात है। क्या तुझे पता नहीं है कि हर दिन अल्लाह तबारका व तआला जब रात का आखिरी पहर होता है तो यही तो निदा दी जा रही है, मांगने वालों मांगो, यही तो कहा जा रहा है, बख्शिश मांगने वालों बख्शिश मांगो, यही तो कहा जा रहा है, मगफिरत मांगने वालों मगफिरत मांगो। कौन कह रहा है? मेरा करीम कह रहा है। कौन कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। गुनाहगारों मांगो दिया जाएगा, गुनाहगारों आओ, इस्याशियारो आओ, बद किरदारो आओ, बद अफआलो आओ। अब देखिए अल्लाह के करम का दरवाजा हर दिन खोला है, अल्लाह के फजल का दरवाजा हर दिन खोला है, अल्लाह की अता का दरवाजा हर दिन खोला है, अल्लाह के फजल का दरवाजा हर दिन खोला है, उसकी बख्शिश का दरवाजा हर दिन खोला है, उसके करम का दरवाजा हर दिन खोला है। तो बाबे रहमत हर दिन खोला है, बाबे जन्नत हर दिन खोला है, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। अब तकरीर शोला बयानी के हवाले नहीं होगी, एक पैगाम लेके जाओ। जब आए हो सुभान अल्लाह, एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता है, सुभान अल्लाह। वो दरवाजा कितना अनमोल होगा जो बंद नहीं होता, कितना बेमिसाल होगा जो बंद नहीं होता। अल्लाहु समद। अब देखिए जन्नत के दरवाजे कभी बंद भी होते हैं, कभी खुलते भी हैं। आसमानों के दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं। दोज़ख के दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं। रहमत के दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं। फजल के दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं। करम के दरवाजे बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा। वो दरवाजा कौन सा दरवाजा है? वो दरवाजा गुनाहगारों के लिए खुला है, पापियों के लिए खुला है, इस्नाशियारों के लिए खुला है, शराबियों के लिए खुला है, कबाबियों के लिए खुला है, बदकिरदारों के लिए खुला है, बदचलनों के लिए खुला है। वो दरवाजा कोई और सा दरवाजा नहीं है। वो दरवाजा बाबू तौबा है, तौबा का दरवाजा है। जब तक के सूरज मगरिब से निकलेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बाबे तौबा को खोल रखा है। गुनाहगारों आओ, इस्नाशियारों आओ, बदकिरदारों आओ, बदअफआलो आओ, तौबा करते जाओ, बख्शिश का परवाना लेते जाओ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। अब बोलोगे आप, समझ आ रही है हमारी बात? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा दरवाजा खोला है? अरे बोलो ना, तौबा का दरवाजा खुला है। और कब तक खुला रहेगा? अब सूरज कहां से निकलता है? बोलो ना। पूरब से। कहां ठहरता है? पश्चिम में।
जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा दरवाजा बंद हो जाएगा। अब पता लग गया रब कितना करीम है, मेरा रब कितना मेहरबान है। अब देखिए रब के करम का दरवाजा खुला है। अब परवरदिगार तौबा का जब दरवाजा खुला है तो इससे पता लगा बख्शिश का भी दरवाजा, अरे बोलो ना, बख्शिश का भी दरवाजा खुला है। अब पता लग गया, अब बख्शिश का दरवाजा जब खुला है तो पापियों गम ना करो, गुनाहगारो गम ना करो, इस्याशियारो गम ना करो, आते जाओ तौबा करते जाओ और रहमते इलाही में नहाते जाओ। इसीलिए मेरा नबी फरमाता है, रहमते दो आलम फरमाते हैं, नूरे मुजस्सम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह हर शब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसी है जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो मेरा करीम फरमाता है वो दिन के गुनाहगार वक्त है तौबा करने का। अगर तूने दिन में गुनाह कर लिया है, अभी ये शाम हो गई तो अभी मेरी रहमत से मायूस मत हो, आजा, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले। इधर तौबा कर लेगा उधर अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया जब बंदा तौबा कर लेता है, बोलो बोलो बोलो, क्या कर लेता है? तौबा कर लेता है। कौन? जब बंदा तौबा कर लेता है। और तौबा इतनी अजीम है, ये भी सुन लो, जब खौफ सताए तौबा करो, जब जमाना सताए तौबा करो, जब जालिम सताए तौबा करो, जब जाबिर सताए तौबा करो, जब प्रधान सताए तौबा करो, जब पड़ोसी सताए तौबा करो, जब अपने सताए तौबा करो, जब बेगाने सताए तौबा करो। इसीलिए कि तौबा सुभान अल्लाह इस्तिग़फार ये ऐसा वजीफा है, ये रब के गजब को बुझाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला के गजब को बुझाता है। और मेरा नबी फरमाता है जब बंदा तौबा कर लेता है तो जमीन के जिस हिस्से पे उसने गुनाह किया है वो हिस्सा अब कयामत के दिन जिसने जो गुनाह किया है वो अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा, मौला इसने गुनाह मेरे मुझ पे किया है। जमीन कहेगी मुझ पे किया है, आसमां कहेगा मेरे नीचे किया है, और जिस जगह पे किया है वो जगह गवाही देगी। लेकिन तौबा की बरकत देखिए, मेरा नबी फरमाता है जब बंदा तौबा कर लेता है तो जमीन से वो गुनाह भुला दिया जाता है, आसमान से वो गुनाह भुला दिया जाता है, किरामन कातिबीन की किताबों से वो गुनाह भुला दिया जाता है। और जब बंदा तौबा कर लेता है तो ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे पैदा किया है। तो देख लो रब का करम, देख लो रब का फल, पता लगा। अरे मोमिनो गुनाहों से तौबा करते जाओ, रहमत इलाही के पानी में नहाते जाओ। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हमारी बात? अरे बोलो ना, अरे बोलो बोलो, समझ आ रही है? मैं तुम्हें खुश करने नहीं आया, और ये मुझसे उम्मीद भी आज मत रखना, समझ रहे कि नहीं? कोई तकरीर शोला बयानी के हवाले नहीं होगी आज। सैयद साहब किबला, और ना मैं तुम्हें बिस्मिल्लाह, मना मैं तुम्हें सुभान अल्लाह पे आज जन्नत बांटूंगा। आ जाओ, कल बख्शिश की रात थी, आज की रात भी बख्शिश की रात है। सुभान अल्लाह। अब तौबा जब बंदे ने कर ली तो क्या हो गया? पाक हो गया। क्या हो गया? साफ हो गया। अब क्या हुआ? बंदा पाक हो गया, साफ हो गया। अब जब साफ हो गया, अब नेकियां कर, सुभान अल्लाह। अब गुनाह मिटा दिए गए हैं, तेरी वाहियात मिटा दी गई, तेरी खुराहात मिटा दी गई। अब पता लगाया मेरा रब बहुत अजीम है, सुभान अल्लाह, बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी फरमाते हैं गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह किया नहीं। अल्लाहु समद। अब आइए चलो चलते हैं मदीने की तरफ, बोलो सुभान अल्लाह।
कहाँ चलते हैं? मदीने की तरफ। क्या है? मस्जिद नबी है, मेरा नबी है, तुम्हारा नबी है, कायनात का आका व मौला मस्जिद नबी में है। फारूक आजम दीदार के लिए आ रहे हैं, नबी की बारगाह में चले हैं। कौन चल रहे हैं? फारूक आजम आ रहे हैं। जैसे ही मस्जिद नबी के दरवाजे पे आए तो देख क्या रहे हैं कि एक नौजवान है, मस्जिद नबी के दरवाजे पे पड़ा है, ज़ारो कतार रो रहा है, अश्क बहा रहा है, चेहरे पे खाक डाल रहा है। हजरत उमर ने कहा, ऐ बंदे रोता क्यों है? ये तो बारगाह, यहां से तो रोते हुए हंसते हुए जाते हैं, यहां से तो दिले बेकरार को करार मिलता है, यहां से तो दिले बेचैन को चैन मिलता है। ये बेकरारी कैसी है? ये दर्द कैसा है? ये अलम कैसा है? ये हिचकियां कैसी हैं? ये अश्कवारियां कैसी हैं? ये दर्द कैसा है? ये अलम कैसा है? ये इस्तिराब कैसा है? ये गम कैसा है? ये बेकरारी कैसी है? ये इस्तिराब कैसा है? तो नौजवान कहता है, उमर तुम्हें पता नहीं है, मुझसे एक गुनाह हो गया है। हाय हाय, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया है। ज़ारो कतार फिर रोने लगा। हजरत उमर ने उसको वहीं छोड़ा और छोड़ करके मस्जिद नबी में आए और आकर के बैठ गए नबी की बारगाह में। जैसे ही नबी की बारगाह में आकर के बैठे हैं, हजरत उमर रो रहे हैं, दाढ़ी को हाथ से थामे हुए हैं। मेरे नबी ने उमर को देखा और उमर को देख करके फरमाया, ऐ उमर तेरी आंखों में ये आंसू कैसे, ये बेकरारी कैसी? फरमाया, आका मस्जिद नबी के दरवाजे पर एक नौजवान है, रो रहा है। एक नौजवान है, चेहरे पे खाक डाल रहा है। एक नौजवान है, तड़प रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, उमर जरा उसको बुला के तो लेके आओ। उसका गुनाह क्या है? क्यों रो रहा है? क्यों बेकरार है? क्यों इस्तिराम में है? क्यों दर्द में है? क्यों अलम में है? क्यों बेकरारियां बढ़ रही है? क्यों इस्तिराब बढ़ रहा है? क्यों दर्द बढ़ रहा है? अब बुला के लाया गया। नबी की बारगाह में जब आया है नौजवान, मेरे नबी ने देखा आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरे नबी ने पूछा, नौजवान क्या मामला है? क्या माजरा है? तेरा मामला क्या है? तेरा गुनाह क्या है? क्यों रो रहे हो? कहा, आका मुझसे एक गुनाह हो गया है। दाता मुझसे एक गुनाह हो गया है। मौला मुझसे एक गुनाह हो गया है। माबा मुझसे एक गुनाह हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तूने शिर्क किया है? कहा, आका नहीं। क्या तूने शराब पी है? आका नहीं। क्या तूने किसी को कत्ल किया है? आका नहीं। क्या तूने किसी का माल छीना है? आका नहीं। क्या किसी को सताया है? आका नहीं। क्या किसी का हाथ तोड़ा है? आका नहीं। क्या किसी का रुबट्टा छीना है? आका नहीं। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अब बता क्या तूने जिना किया है? बोला के नहीं, लेकिन जिना से बढ़ के गुनाह किया है। मेरे नबी ने फरमाया, बता क्या तेरा गुनाह बड़ा है या आसमान? फौरन बोला, आका मेरा गुनाह तो आसमान से बड़ा है। फिर मेरे नबी ने पूछा, तेरा गुनाह बड़ा है या जमीन? तो अर्ज करता है, आका मुझे मेरे गुनाह से मेरा गुनाह बड़ा है, जमीन छोटी है। मेरे नबी ने बात कहा, बता तेरा गुनाह बड़ा है या लौह बड़ी है? फरमाया, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी ने पूछा, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श बड़ा है? अर्ज करता है, आका अर्श मेरा गुनाह बड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया, आखिर तेरा गुनाह क्या है? समझ आ रही है बात? अरे बोलो, समझ आ रही है ना? अब पूरे जिस्म को कान बना लो। मैंने कहा नहीं, इस्लाही बयान होगा जो मौजू इस्लाह का दिया गया है। अब मुतवज्जे रहिए। जब मेरे नबी ने पूछा, तेरा गुनाह क्या है? तो कहता है, आका ओ मौला, मल जाओ माबा मादने हदीसो कुरान, महबूबे रहमा, अय अल्लाह के महबूब, अय कायनात के मतलूब, अय आका ओ मौला, मेरा गुनाह बड़ा अजीम है। मेरे नबी ने फरमाया, बता तो सही। अल्लाह समद। तो अर्ज करता है, आका मैं कफन चोर हूं। क्या हूं? कफन चोर हूं। 7 साल से कफन चुरा रहा हूं। आका मेरे नबी ने फरमाया, फिर
फरमाया आका, लेकिन आज मुझे बताया गया था गोर कुन्ने कब्र खोदने वाले ने कि एक सेठ साहब की बेटी का इंतकाल हो गया है, उसे इटली का कफन दिया जाएगा। अब देखिए वहां उस दौर में इटली का कपड़ा बड़ा महंगा हुआ करता था। मेरे नबी की बारगाह में इतना उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जब उसको दफन कर दिया गया, दफना दिया गया, तो मैंने उसकी कब्र पर निशान लगा दिया। जब रात का आखिरी सन्नाटा छाया है तो मैं उस कब्रिस्तान में गया और मैंने उसकी कब्र को खोदा। कब्र को खोदने के बाद मैंने कफन उतार लिया। जब कफन उतारा, या रसूल अल्लाह, जब कफन उतारा, लड़की बड़ी हसीनो जमील थी। आका, जब मैंने कफन उतारा तो चांद की चांदनी छन छन के आ रही थी। अल्लाहु समद, चांद की चांदनी में उसका जिस्म बड़ा अच्छा मालूम हो रहा था। मुझ पर शैतान ने काबू पाया और मैंने उस लड़की के साथ जिना किया, बदफेली की। अल्लाहु समद, मेरे नबी ने जब इतना सुना तो मुस्तफा ने फरमाया, चल चल निकल निकल निकल, हमारी बारगाह से निकल। मेरे नबी ने फरमाया, निकल जा यहां से, कहीं अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए, कहीं अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल ना कर दे। इसीलिए जो जितना अल्लाह से, जो जितना इल्म वाला होता है वो उतना अल्लाह से डरने वाला होता है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। अल्लाहु समद। तो पता लग गया कायनात में मेरे मुस्तफा से ज्यादा डरने वाला कोई नहीं है। तो इल्म में मेरा नबी ही दुनिया का सबसे बड़ा, कायनात आलम में इस कायनात का सबसे बड़ा आलिम कौन है? मेरा नबी है। जब इतना कहा कि निकल जा हमारी बारगाह से, कहीं अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए। अब वो निकल गया। कौन निकला? वो नौजवान निकला है। और निकल करके कहां जा रहा है? पहाड़ियों में। कहां चला गया? पहाड़ियों में। रो रहा है, अपने चेहरे पे खाक डाल रहा है। बेकरारी बढ़ गई है, इस्तराब बढ़ गया है, खौफे खुदा बढ़ गया है, खशियत इलाही बढ़ गई है, अल्लाह का डर बढ़ गया। जब खौफे खुदा बढ़ा, जब अल्लाह का डर बढ़ गया, ज़ारो कतार रोता रहा। कितने दिन गुजर गए? 40 दिन गुजर गए। बेकरार होते हुए, बेचैन होते हुए रो रहा है, मौला मुझे बख्श दे, खालिके कायनात बख्श दे, मालिक अर्ज़ो समादात बख्श दे। और 40वें दिन हाथ उठा के कहता है, बारी ताला, अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा है, अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा है, अल्लाहु समद, तो मौला अज़ाब को भेज दे और सारी दुनिया के लोगों के गुनाह मुझे दे दे और मुझे जला करके खाक कर दे। इतना रोया है। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगारे आला, मेरा गुनाह तेरी रहमत से तो बड़ा नहीं है। और यही ढारस मेरे नबी ने बांधी थी कि तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत। तो इस पे खामोश हो गया था। अब तकिया किस पे किया है? अल्लाह की रहमत पर। भरोसा किस पे है? अल्लाह की रहमत पर। और रहमते खुदा बहाना मी जोयत, रहमते खुदा बहाना मी जोयत। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। अल्लाह जब 40 दिन हो गए और इतना कह करके बाहर द्वारगाहे मौला में हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर लिया है तो अपने हबीब को मेरी तौबा का इल्म दे दे, अपने हबीब को इसका पता दे दे। ये कह करके रोक करके भी हाथ नीचे आए थे। मेरे करीम ने फरमाया, रूहुल अमी अर्ज की रब्बे जब, फरमाया जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, फरमाया नशेमन छोड़ दिया, सिदरा छोड़ दिया, फरमाया जाओ और मेरे हबीब की बारगाह में जाओ और मेरे हबीब को ये मुजदाए जाहिज़ा सुनाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कफन चोर को बख्श दिया है। और अल्लाह फरमाता है, अगर मेरा बंदा दुनिया भर के गुनाह कर ले और मेरी बारगाह में तौबा कर ले तो मेरी रहमत गालिब आ जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। पता लग गया, इधर आते
अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते जाओ और बख्शिश का परवाना पाते जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह। तो नमाजों पे इतराने वालों, इतराओ ना, किसकी कौन सी अदा रब को पसंद आ जाए, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे कौन सी अदा पसंद आ जाए और मेरा करीम बख्श दे, मेरा परवरदिगार बख्श दे, मेरा करीम बख्श दे। अब आओ रहमत की ही बात आ गई तो करते चलें, बोलो बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लग गया रहमत खुदा बहाना मी जो याद, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। अब तोबा करो और सच्चे दिल से तोबा करो। अब मुझे वो वाक़िया भी याद आ रहा है, किसने लिखा है? इमाम गजाली ने लिखा है। बनी इसराइल में एक नौजवान था, रोजाना उसकी सेज पर एक लड़की आती और वो उसके साथ जिना करता था। अल्लाह समद, उम्र गुजर गई है, 30 साल उम्र हो गई। जिना करते करते कितनी साल हो गए? 30 साल उम्र हो गई जिना करते करते। लेकिन एक दिन एक गरीब की बेटी, जिसके घर खाने को नहीं है, जिसके घर में पीने को नहीं है, वो भी निकली है बाहर। जब बाहर निकली है तो वही नौजवान रास्ते में खड़ा है। अल्लाह समद, रास्ते में खड़ा है। जब रास्ते में खड़ा हुआ है, अब कौन बढ़ते हैं? अब वो लड़की आगे बढ़ती है, जिसके दरवाजे पे जाती है हर एक धुतकार देता है। आखिरकार वो औरत उसी नौजवान के पास गई और कहा, ऐ नौजवान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, मेरे बच्चों के लिए खाने का एहतमाम कीजिए। नौजवान कहता है, अगर तेरे बच्चों के खाने का इंतजाम तो कर दूंगा, तेरे घर के राशन का इंतजाम तो कर दूंगा, लेकिन तुझको मेरे साथ तन्हाई में जाना होगा, मेरे साथ रात गुजारनी होगी। मैं तुझको 60,000 दीनार दे दूंगा। दीनार सोने का होता है। जब इतना सुना, अल्लाह समद, अब देखिए गुर्बत कहां ले जा रही है। पता लगा लोगों, अमीर बनो, अमीर बनो, औलाद को अमीर बनाओ, ताजिर बनो। इसीलिए कि गुर्बत की बिना पर लोग इज्जतों को नीलाम करते हैं। गुर्बत इज्जत बेचने पे मजबूर कर देती है। अब पता लगा कि वो लड़की राजी हो गई। अल्लाह समद, रिवायत में आता है, रात की तन्हाई, रात की तन्हाई में वो नौजवान है और वो औरत है। जब तन्हाई में वो लड़की गई और थर थर कांपने लगी, नौजवान बोला, यहां तो कोई देख नहीं रहा है। लड़की ने जवाब दिया, कोई देखे ना देखे, मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरा परवरदिगार देख रहा है। फरमाया कि तुझको मैंने तो खरीदा है, अपने लिए क्यों डर रही है? आओ मेरे करीब आओ, आखिर तेरे बदन पर कब कभी क्यों तारी है? तो लड़की जवाब देती है, ये काम मैंने कभी किया नहीं है, मैं रब के खौफ से लड़ रही हूँ, मैं परवरदिगार की हकीकत से लड़ रही हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के डर से लड़ रही हूँ। उस नौजवान ने जब इतना सुना तो उसके दिल की काया बदल गई। फौरन कहता है, तू औरत होकर अल्लाह से इतना डरती है और मैं मर्द होकर के अल्लाह से नहीं डरता। चल जा, आज से मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब कभी जिना के करीब जाऊंगा नहीं, अब किसी को जिना के लिए बुलाऊंगा नहीं। रिवायत में आता है, लड़की ने इधर कदम बाहर निकाले, उधर इजराइल उसके घर में आए। कौन आए? हजरत इजराइल उसके घर में आए। जब घर में आए, अब उसकी रूह निकाल करके ले गए। मोहल्ले वाले क्या समझ रहे हैं? जानी है। मोहल्ले वाले क्या समझ रहे हैं?
पापी है। मोहल्ले वाले क्या समझ रहे हैं, इस यहाँ शियार है। मोहल्ले वाले कल को ये समझते, कल को उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं आता, गुस्ल देने के लिए कोई नहीं आता। देखो अल्लाह का करम और अल्लाह के करम की बरसती हुई बारिश देखो। मेरे करीम ने कुदरत के कलम से उसके दरवाजे पर लिख गया, इस नौजवान ने सच्चे दिल से तौबा की है, अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, क्या फरमा दी है, मग़फ़िरत। अब पता लग गया अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, तो तौबा करो किससे, गुनाहों से। अब देखिए सुभान अल्लाह, अब देखिए कितना करीम है मेरा परवरदिगार, कितना करीम है मेरा परवरदिगार। कौमे बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे बनी इसराइल, सुभान अल्लाह, वहां पर कौन रहती थी, एक नचनिया। कौन रहती थी, एक नचनिया रहती थी। अब देखिए अल्लाह का करम, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे बनी इसराइल के नबी की जानिब वही नाज़िल फरमाई, ऐ नबी आप भी इस बस्ती से निकल जाइए और निकल करके और इस बस्ती से निकल जाइए और फला कबीले में, फला मोहल्ले में एक नचनिया रहती है, आप उसके मकान पर चले जाइए। अब अल्लाह का अज़ाब इस बस्ती पे आने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब इस बस्ती पे नाज़िल होने वाला है। अब हज़रते उस कौमे बनी इसराइल के नबी निकले और कहाँ चले गए, नचनिया के घर चले गए। जब चले गए, अब रिवायत में आता है अल्लाह का अज़ाब आया, बस्ती तबाह हो गई। अल्लाह का अज़ाब आया, बस्ती हलाक हो गई। अल्लाह का अज़ाब आया, बस्ती बर्बाद हो गई। जब बस्ती बर्बाद हो गई, बनी इसराइल के नबी आए तो क्या देख रहे हैं, सारी बस्ती तबाह हो गई है, लेकिन नचनिया का घर क्या है, बाकी है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, नचनिया का घर क्या है, बाकी है। अर्ज करते हैं बारी ताला, सबके घर हलाक हो गए, सबके घर बर्बाद हो गए, सबके घर तबाह हो गए, सबके घर हलाक हो गए, इस नचनिया का घर कैसे बाकी रहा। अब देखिए मेरे रब का करम, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखिए मेरे रब की अता, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी इस बस्ती में एक कुत्ता आया था। कौन आया था, अब देखिए अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है। मखलूक खुदा पर जुल्म ना करना, अल्लाह की मखलूक पर जुल्म ना करना। इसीलिए हम देखते हैं शबे बारात में ये मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे डंडे लेके निकलते हैं और कुत्तों को मारते फिरते हैं। सुन लो, अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है। जरा सी बॉडी बन जाए तो इतरा के चल रहा है, सीना तान के चल रहा है, फटा फटा फिर रहा है, तनतनाता हुआ शहर में घूम रहा है। समझ रहे कि नहीं, इस कड़ाके की सर्दी में भी सिर्फ टी शर्ट पहन के तनतनाता फिर रहा है। कोई मेरा सीना देख ले, कोई मेरी बॉडी देख ले। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे नबी इस बस्ती में एक कुत्ता आया था। कौन आया था, कुत्ता। उससे क्या हो गई थी, खुजली। क्या हो गई थी, खुजली। अब जिस दरवाजे पे जाता लोग उसे मार के भगाते, जिस दरवाजे पे गया लोगों ने मार मार के भगाया। आखिर वो कुत्ता एक लड़के ने ऐसा डंडा मारा कि उसका पांव टूट गया। जिस दरवाजे पे गया भगाया गया, जिस दरवाजे पे गया फुटकारा गया। जब पांव टूट गया तो नचनिया का इधर से गुजर हुआ और नचनिया ने कुत्ते को देखा और देख करके कहा, लोगों को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है। कुत्ता है तो क्या हुआ, है तो अल्लाह की मखलूक। अरे कुत्ता है तो क्या हुआ, है तो
अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। कुत्ते को नचनिया ने लिया, घर लेके गई, मरहम किया, पट्टी की। अब पट्टी की चंद दिन में कुत्ता चलने के काबिल हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने फैसला कर लिया, जो हमारी मखलूक पर एहसान करेगा हम बचाएंगे, जो हमारी मखलूक पर एहसान करेगा हम उसे बचाएंगे, और जो हमारी मखलूक के साथ जुल्म करेगा हम उसे तबाह कर देंगे, हम उसे बर्बाद कर देंगे, हम उसे हलाक कर देंगे। ऐ मेरे नबी देख लो, जिसने मेरी मखलूक पर करम किया हमने उसे बचा लिया, और जिसने जुल्म किया हमने उसे तबाह किया। अब पता लग गया, जो अल्लाह की मखलूक पर कर अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करेगा बचाया जाएगा, और जो बुरा सलूक किया करेगा तबाह किया जाएगा। यहां से पता लगा, अगर जन्नत चाहते हो मखलूक खुदा के साथ करम करते जाओ, जन्नत की सीढ़ी चढ़ते जाओ। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है, बढ़ूं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो। अब आप आगे बढ़ूं, बोलो, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अब इससे ये पता लगा, जुल्म ना करना। क्या ना करना? जुल्म ना करना। बॉडी बढ़ती है तो जुल्म करता है, दौलत आती है तो जुल्म करता है, फिर धान बनता है तो जुल्म करता है, फिर मिंबर बनता है तो जुल्म करता है। जुल्म ना करो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह जालिमों को हलाक करेगा, जालिमों को बर्बाद करेगा, जालिमों को तबाह करेगा। अब पता लग गया, अल्लाह की मखलूक बड़ी अजीम है, अल्लाह के बंदे बड़े बेमिसाल है, इनके साथ नेकियां करते जाओगे, जन्नत में दाखिल होते जाओगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या करो, अल्लाह की मखलूक के साथ क्या करो? एहसान करो। क्या करो? एहसान करो। सुभान अल्लाह। पता लगा, रहमत खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। मुतवज्जे हैं? क्या तलाश करती है? बहाना तलाश करती है। तुमने देखा नहीं, एक औरत थी, बिल्ली को पालती थी, ना खाना देती थी ना पानी देती थी, यहां तक के बिल्ली मर गई। अल्लाह ने कहां डाल दिया उसको? जहन्नम में फेंक दिया। लेकिन एक औरत थी, सुभान अल्लाह, जो रास्ते से गुजर रही है, देख क्या रही है, एक कुत्ता है, प्यासा है, उसने पांव से मोजा निकाला और निकाल करके कुत्ते को पानी पिलाया, कुत्ते की जान में जान आई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर तू गुनाहगार सही, लेकिन हमारी मखलूक के साथ एहसान किया है, हमने इस नेकी की बरकत से तेरे तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है और तुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। रहमत खुदा बहाना भी जोया, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। आते जाओ और अल्लाह की रहमत में नहाते जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? अब सुनो, मुतवज्जे हैं? मैं कोई सुभान अल्लाह दादा नहीं बुलवा रहा हूं, इसलिए कि इस्लाही तकरीर है, और गौर से सुनिए, इसी की जरूरत है। शबे बारात में सब बख्शे गए है? बोलो बोलो, सबकी बख्शिश हो गई। उम्मीद है ना अल्लाह से? अल्लाह की दात पर उम्मीद है ना? समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन उन्हीं बदबख्तों में फरमाया था, कुछ हैं तो सुनते रहते हो, उनमें से एक के नंबर 1 कौन? माँ बाप को सताने वाला। सुना था ना? बख्शिश बोलो ना, बोलोगे तब नहीं होने की, और ना बोलोगे तब नहीं होने की। इसीलिए मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये किसी मौलवी और मुल्ला की बात थोड़ी है,
ये तो आमना के लाल की बात है ना। जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमां अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन मेरे नबी की बात बदल नहीं सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा। अरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कह जो कह दिया सो कह दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो कह दिया सो कह दिया। माँ बाप का नाफरमान बोलो ना नहीं, लेकिन एक सूरत है। क्या सूरत है? माँ बाप को राजी कर ले, माँ की बारगाह में आ जाए, माँ बाप के कदमों में गिर जाए और गिर करके माफी मांग ले और अर्ज करे अब्बा जान मुझसे गलती हो गई। इधर तेरा बाप तुझे माफ करेगा, उधर अल्लाह की रहमत तेरी जानिब मुतवज्जे होगी और अल्लाह तबारक व तआला तुझे माफ कर देगा। इसीलिए कि इस दौर में आज नौजवान बापों को आंखें दिखा रहे हैं, माओं को झिड़कियां दे रहे हैं, आज अपनी बीवी के नशे में माँ बाप से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुनो, आपने नाम सुना है ना, ख्वाजा ख्वाजगा अताए रसूल गरीब नवाज फरमाते हैं। अब गौर से सुनिए, कल कयामत का दिन होगा। मेरा नबी ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, एक नौजवान आएगा। कौन आएगा? नौजवान मुतवज्जे हैं, ये पानी कोई अजूबा नहीं है, मुतवज्जे हैं, आप तक भी आएगा, सब्र करो, मुतवज्जे हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, एक नौजवान आएगा। क्या होगा साथ में? नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, सदका भी है, खैरात भी है, जिक्र अस्कार भी है, पहाड़ों जैसी नेकियां सामने लगी हैं। अब तराजू लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? तराजू लगाया जाएगा। जब तराजू लगाया जाएगा, अब नेकियों का पल्ला क्या होगा? भारी। नौजवान बड़ा खुश होगा, मजा आ गया, अब जन्नत के शौक में मचलने लगेगा, जन्नत के रौक में मचलने लगेगा कि मेरी नेकियां ही नेकियां है। अचानक ऊपर से एक पर्ची गिरेगी। कहां गिरेगी? दूसरे पल्ले में एक पर्ची गिरेगी। नेकियों के पहाड़ जैसी नेकियां सारी नीचे रह जाएंगी, अल्लाह समझ। लेकिन वो एक पर्ची वाला पल्ला भारी हो जाएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, ये तो हैरत में होगा कि मेरी नेकियां तबाह हो गई, मेरी नेकियां बर्बाद हो गई, मेरी नेकियां हलाक हो गई। मौला के क्या माजरा है? बारे इलाह, ये क्या हो गया? मालिका, ये क्या हो गया? मालिका कारसाजा, ये क्या हो गया? बंदा नवाजा, क्या हो गया? पालनहारा, क्या हो गया? खालिक कायनात, मेरी नेकियां तबाह हो गई। तो कुदरत का नकीब आवाज देगा, जरा पर्ची को खोल के देख। जब अल्लाह के फरिश्ते पर्ची को खोल के देखेंगे तो ये हाथ मलता हुआ रह जाएगा। उसमें लिखा होगा, ये बदबख्त वो है कि एक दिन अपने बाप से ऊंची आवाज में बात की थी, अल्लाह ने इसकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर दिया है, तमाम नेकियों को हलाक कर दिया। अब मुझे बताओ, जो बंदा जो बेटा बाप से ऊंची आवाज में बात कर ले, उसकी नेकियां तबाह कर दी जाती हैं, बर्बाद कर दी जाती हैं, हलाक कर दी जाती हैं। तुम नेकियों को ढूंढ रहे हो और नेकियां माँ बाप को ढूंढ रही है। दुनिया जन्नत को ढूंढ रही है और जन्नत माँ बाप को ढूंढ रही है। दुनिया जन्नत के पीछे है और जन्नत माँ बाप के कदमों के पीछे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, दुनिया जन्नत की मुतलाशी है और जन्नत नहीं बोलेगा। बोलो बोलो, जन्नत किसको तलाश कर रही है? माँ बाप को। पता लगा एक ही है बाप। कद्र कर लो, कद्र कर लो, कद्र कर लो। ये बाप ही है, बाप ही है। चचा नहीं चाहता मेरा भतीजा आगे बढ़े, मुतवज्जे हैं। मामू कभी नहीं चाहता मेरा भांजा मेरे बेटे से
आगे बढ़े। खाला भी नहीं चाहती कि मेरा भांजा मेरे बेटे से आगे बढ़े, लेकिन एक जात है, एक हस्ती है, एक महान है, एक जात है, ये बाप ही है जो इसकी तमन्ना ये है, इसकी आरज़ू ये है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए। पता लगा दुनिया गिराने में लगी है, बाप उठाने में लगा है। दुनिया गिरा रही है और बाप बेटे को उठा रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सारी दुनिया का सिस्टम है। ननियाल वाले भी नहीं चाहते, ददियाल वाले भी नहीं चाहते, और ससुराल वाले तो चाहते ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब्बा तो हैं, बाप की तमन्ना है कि मेरा बेटा बोलो मुझसे आगे हो जाए, मेरा बेटा मशहूर हो जाए। किसकी तमन्ना है? ये बाप की तमन्ना है, ये बाप की आरज़ू है। अब पता लग गया, सुभान अल्लाह। अब ये शाबानुल मुअज़्ज़म का क्या है? महीना है ना। सुभान अल्लाह, कितना अजीम महीना है। मेरे नबी ने फरमाया शाबान रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। सुभान अल्लाह। और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। बोलो बोलो, झूम के बोलो। रमजान मेरी उम्मत का महीना है, शाबान नजीबुत तरफैन है। अब पता लग गया, सुभान अल्लाह, ये शाबान का महीना है। इसके एक तरफ क्या है? रजब है, एक तरफ रमजान है, और बीच में शाबान है। अब ये नजीबुत तरफैन है। अब रमजान भी करीब आ रहा है। क्या करीब आ रहा है? रमजान भी करीब आ रहा है। अब अपनी किस्मत पर क्या हो? नाजा हो। नबी ने फरमाया रजब बीज डालने का महीना है, शाबान खेती तैयार करने का महीना है, और रमजान मेरे नबी ने फरमाया फसल काटने का महीना है। सुभान अल्लाह। अब क्या आ रहा है? रमजान। अब सुन लो आखिरी बात, इख्तिताम की तरफ हूं। समय की सीमा पे तकरीर हो चुकी, मुतवज्जे है? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे है? अब क्या आ रहा है? रमजान। कितना अजीम महीना आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह अपने बंदों की तरफ नजरे रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह नजरे रहमत फरमाएगा उसे कभी अज़ाब नहीं देगा। तुम कहते हो ना मेरे पीर की नजर बड़ी अजीम है, मेरे गुरु की नजर बड़ी अजीम है। तुम कहते हो पीर की नजर अगर पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। मैं कहता हूं जिस नजर का तेरा पीर भी मोहताज है, जिस नजर की सारी दुनिया मोहताज है, रमजान की पहली रात आती है तो मेरा करीब अपने बंदों पर नजरे रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ नजर फरमाएगा उसे कभी अज़ाब नहीं देगा। पता लगा उसे जहन्नम से आजाद कर देगा। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया लोगों ये रमजान जो आ रहा है इसका हर लम्हा इबादत ही इबादत है। ये जो रमजान आ रहा है मेरे नबी ने फरमाया लोगों तुम पर एक ऐसा महीना नाफिज हो, एक ऐसा महीना साया फिगन हो रहा है। मेरा नबी फरमाता है जिसका अव्वल रहमत है, जिसका औसत मग़फ़िरत है, और जिसका आखिर क्या है? जहन्नम से आजादी का महीना है। अल्लाह समझ। और मेरे नबी ने फरमाया ये इतना अजीम महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके हर लम्हा 60 हजार लोगों की बख्शिश फरमाता है, लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, लोगों को जन्नत का टिकट अता करता है। कौन? और फरमाया रोजेदारों तैयारी करो। इसीलिए सहाबा जब शाबान का महीना आता तो रमजान की तैयारी करते, तिलावत कुरान करते, माल की ज़कात निकालते। तुम समझते हो कि माल की ज़कात रमजान में निकाली जाएगी? नहीं 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 नहीं, बल्कि जब तुम पर ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात निकालना लाजिम हो जाएगा। शाबान में ज़कात इसलिए निकाला करते थे कि तुम ज़कात निकालोगे तुम्हारी ज़कात भी अता होती रहेगी और गरीबों का भला भी होता रहेगा। मुतवज्जे हैं? तो रमजान भी करीब आ रहा है ना। फिर नबी ने फरमाया ये उखुब्बत का महीना है। तुमको देख के जा रहा हूं पैगाम, ये बात जरूर याद रखना। रमजान आ रहा है ना,
फरमाया भाईचारगी का महीना है। पड़ोस में देखो किसी को जरूरत तो नहीं है, रिश्तेदारों में देखो कोई परेशान तो नहीं है, अपने पड़ोसियों में देखो, रिश्तेदारों में देखो, खानदान में देखो। लोगों, ऐसा ना हो कि रमजानुल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरखान पर तो मुरक्कन गिज़ाएं हो, हल और रूट के तांते लगे हो, लेकिन तेरे पड़ोस में पानी और खिचड़ी पर गुजारा होता हो। इसीलिए फरमाया कि सहाबा इसीलिए शाबान में ज़कात निकालते थे कि इसी बहाने हमारी ज़कात भी अदा होती रहेगी और गरीबों के घर राशन भी पहुंचता रहेगा। समझ रहे कि नहीं? गरीबों के घर क्या पहुंचता रहेगा? राशन पहुंचता रहेगा। और रोजेदारों को मेरे नबी ने ये मुज़्दए जाफिज़ा दिया, रोजेदारों तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है, तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है, ये जो रमजान आ रहा है हर लम्हा क्या है? इबादत पे इबादत है, इबादत पे इबादत है। फरमाया मेरे नबी ने रोजेदारों के लिए जमीन की मछली, जमीन की चींटियां और समुद्रों की मछलियां दुआए इस्तिग़फ़ार करती रहती हैं। कौन कह रहा है? आमना का लाल कह रहा है। अब देखिए, अब रमजान करीब आ रहा है, आओ रमजान की तरफ अल्लाह की रहमत पुकार रही है, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल पुकार रहा है, अल्लाह का करम तुम्हें आवाज दे रहा है। ये उख़्वत का महीना है, तो भाईचारगी करो आपस में। यही तुम्हारे लिए उसने सुलूक का सबसे बेहतरीन जरिया क्या है? रमजान है। इसीलिए और रमजान में वो अनमोल नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फरमाई। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं साल के 11 महीने में जितना खाते हो हिसाब होगा, लेकिन रमजान में जितना खाते हो कोई हिसाब नहीं होगा। अब पता लग गया कितना अजीम महीना है, कितना बेमिसाल महीना है, कितना बेनज़ीर महीना है। अब पता लग गया इस महीना जो आ रहा है इसकी कद्र करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा सवाब देता है। इतना देगा कि तुम्हारे बहम में नहीं होगा, तुम्हारे ख्याल में नहीं होगा, तुम्हारे गुमान में नहीं होगा। तो कद्र करो, ये रमज़ान शाबान में हो, रमजान की तैयारी करो। सुभान अल्लाह, बड़ा अजीम शान महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फरमाया है। क्या? शाबान। उसके बाद क्या आ रहा है? रमजान। क्या करो? रमजान की तैयारी करो। क्या करो? तैयारियां करो। माल की ज़कात अभी निकालो, कि अभी निकालो, इसलिए कि ज़कात निकाल दोगे गरीबों का भला होगा कि नहीं। और ये भी मसला सुन लो, सारी ज़कात मदरसों के लिए नहीं है। सुन लो, गौर से सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया, सुन लो, ज़कात क्या है? पहले किसको देखो? पड़ोस में देखो, कोई बीमार तो नहीं है, कोई ज़कात का मुस्तहिक तो नहीं है। पहले किस में देखो? पड़ोस में भी नहीं, पहले अपने रिश्तेदारों में देखो। कोई बहन तो मुस्तहिक ज़कात नहीं है, कोई भाई तो मुस्तहिक ज़कात नहीं है। माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते हो, बच्चों को अपने ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन अपनी पहले किस में देखो? पहले चचाओं में देखो, चचानियों में देखो, खालाओं में देखो, खालुओं में देखो, मामुओं में देखो, ममानियों में देखो। अगर ये ज़कात के मुस्तहिक है तो इनको ज़कात दो। औरों को दोगे तो 1 मर्तबा देने का सवाब मिलेगा, इन्हें दोगे तो 2 मर्तबा देने का सवाब मिलेगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? 2 मर्तबा देने का सवाब मिलेगा। इस्लाम एक सवाब मिलेगा ज़कात देने का, और दूसरा सवाब मिलेगा हुस्ने सुलूक का। ये भी कहना जरूरी नहीं ये ज़कात है, बल्कि मुट्ठी बंद करके दे दो बहन, राशन खरीद लेना। नियत क्या है? ज़कात की। अगर ऐसे भी दोगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। अब पता लग गया लोगों, ये ज़कात इसलिए रखी गई थी कि गरीबों का भला हो, यतीमों का भला हो, बेकसों का भला हो, बेलाचारों का भला हो। ज़कात इसलिए रखी गई थी कि गुर्बत का खात्मा होता रहे। आज तुम इसे इतनी ज़कात दे दो कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज ये ज़कात लेने वाला है, कल ये ज़कात देने वाला हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? ज़कात इसलिए रखी गई थी। अब तो सिस्टम ही उलट दिया ज़कात का।
समझ रहे हैं कि नहीं? ज़कात इतनी दे दो, किसी को कारोबार से लगा दो, किसी की बेटी की शादी कर दो। इसलिए ज़कात को रखा गया था गुर्बत का खात्मा हो। क्या हो? गुर्बत खत्म हो, इसलिए तो ज़कात दी थी। लेकिन गरीब बढ़ते जा रहे हैं, ज़कात खूब निकल रही है। गरीबों की कमी नहीं है, ना फकीरों की कमी है। पता लग रहा है कि ज़कात मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंच रही है। तो ज़कात का सही इस्तेमाल करो और अपने आप का मुहासिबा करो कि हाँ, जब ये मत समझ लेना कि शाबान में मस्जिद सजा ली तो बख्शिश हो जाएगी, मदरसा सजा लिया तो बख्शिश हो जाएगी, घर सजा लिया तो बख्शिश हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया जिसके दिल में कीना होगा अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाएगा। अब देखो, जायजा लो अपने आप का। आधे सेकंड के लिए सोचो, इस मिंबर से लेकर, अब ये उलमा बुरा माने या कुछ करें, लेकिन हक बात कहे बगैर नहीं रहूंगा। सुन लो और गौर से सुन लो, आज पैगाम देने आया हूं, गौर से सुन लो। ये कीना कपट का मैल इस मिंबर से लेकर मस्जिद के हुजरे तक, और मस्जिद के हुजरे से लेकर मदरसे तक, और मदरसे से लेकर चौराहे तक, चौराहे से लेकर मंडी तक, मंडी से लेकर बाजार तक, बाजार से लेकर सड़कों तक पूरी दुनिया में फैल गया है। 99% लोग कीना में मुब्तला हैं, है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? कीना में मुब्तला हैं। और जब तक के दिल साफ होगा नहीं, बख्शिश होने वाली नहीं। इसीलिए बख्शिश होने वाली नहीं है। इसीलिए तकवा दाढ़ियों का नाम नहीं है, टोपियों का नाम नहीं है, जुब्बों का नाम नहीं है, कुब्बों का नाम नहीं है। नबी ने दिल की जानिब हाथ रख के फरमाया था, अत्तकवा हा होना, अत्तकवा हा होना, अत्तकवा हा होना। फरमाया जितना दिल जिसका साफ होगा वो उतना ही अल्लाह के करीब होगा। पता लगा, दिलों को साफ करो। तो जो चाहूं, अब देखिए सूफी साहब, देखिए दिलों को चाहो, दिलों को साफ करो। इसीलिए ये कीना आता क्यों है? अच्छा, इसका बेटा आगे बढ़ गया, मेरा बेटा रह गया। अच्छा, इसका मकान आगे बढ़ गया, मेरा मकान रह गया। इसीलिए कीना आता है ना। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मेरा नबी फरमाता है, जो अपने भाई के लिए अच्छा चाहता है, अल्लाह उसके लिए उससे बेहतर चाहता है। इसीलिए लोगों, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, रब के चाहने से सब कुछ होता है। दिलों को साफ करो और अपने आप को अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने वाला बनाओ। इसीलिए कि ये नमाजें सर से ऊपर नहीं जा सकती हैं जब तक के दिल में कीना होगा, जब तक के दिल में हसद होगा, जब तक के तुम्हारा दिल साफ होगा नहीं। तुम्हारे सजदों का भी तुम्हें, तुम्हारे सजदे भी तुम्हें जन्नत का हकदार नहीं बना सकते। इसीलिए मैं कहता हूं हजरत, गुनाह की गंदगी से बड़ी गंदगी किसकी है? कीना की गंदगी। किसकी गंदगी है? कीना की गंदगी है। इसीलिए अगर कुत्ता गलाजत में थोड़ा हुआ हो और कपड़े से लग जाए तो कपड़े को साफ कर सकते हो, लेकिन दिल अगर गंदा हो जाए तो 7 समुद्र का पानी भी उसे साफ नहीं कर सकता है। पता लगा, हमने जाहिर में अपने हाथों को वुजू कराया, अपने जिस्म को वुजू कराया, जाहिरी गंदगी साफ की। दिलों की गंदगी कब साफ करोगे? ये दिलों में जो बुत बैठे हुए हैं, इन्हें तोड़ करके कब बाहर करोगे? ये दिलों में जो गंदगी के कुत्ते बैठे हुए हैं, इन्हें कब गुस्ल कराओगे? अरे भाई, जाहिर वुजू को गुस्ल करने से पहले दिल को गुस्ल कराओ, फिर अल्लाह के घर में आओ। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले दिलों को साफ करो, फिर आओ मस्जिद में, और फिर मस्जिद में आओगे, फिर नमाजों का मजा देख। समझ रहे हैं कि नहीं? आज कह रहे हो कि ना दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। दुआएं कबूल नहीं हो सकती जब तक कि दिल गंदा होगा। दुआएं कबूल नहीं हो सकती हैं। तो दिलों को साफ करो, माँ बाप की खिदमत करो, और कसरत से क्या करो? इस्तिग़फार करो। अगर रब को मनाना है, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं रोजाना 100 मर्तबा इस्तिग़फार करता हूं। किसके लिए?
तालीम उम्मत के लिए नबी 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे कि मेरी उम्मत को भी तौबा करना आ जाए। और सिर्फ अपने लिए तौबा ना करो, जब तौबा किया करो पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करो, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, मोमिन मुसलमानों को बख्श दे, मोमिन औरतों को बख्श दे। जितनों को अल्लाह बख्शेगा उतनी औरतों के बराबर सवाब तुम्हारे नामे आमाल में लिखता जाएगा। अब पता लग गया रब की बारगाह पहले दिलों को साफ करो। किसको? दिलों को साफ। क्या करो? दिलों को साफ। जब दिल साफ होंगे फिर इबादतों का मजा अलग है, फिर नेकियों का मजा अलग है। दिलों को अपने साफ करो, सफाक करो, दिलों को आईना बनाओ। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान कुरान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।